औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने गज़ल नंबर 2 जो इसके शायर मोमिन खान मोमिन हैं, गज़ल जो उसका पहला शेर है, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता, उसके 4 अशार की तशरीह की थी। यह आप लोगों की 10वीं जमात की नेशनल बुक फाउंडेशन वालों के जो न्यू एडिशन है उसकी गज़ल नंबर 2 है। तो इसके आज हम जो अगले 4 अशार हैं, शेर नंबर 5 से शेर नंबर 8 तक, उसकी तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो है तशरीह की समझ आ गई होगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तो जो भी गज़ल होती है, गज़ल का हर शेर अकाई होता है और हर शेर का अपना एक मरकज़ी ख़्याल होता है। अक्सर आपको जो है पेपर में एक शेर का जो आपका हिस्सा शेर का है, पोर्शन जो है उसमें शेर दिया होता है और उसका मरकज़ी ख़्याल आ जाता है, तो आपको शेर को समझ के पढ़ना चाहिए, उसके अल्फाज मानी पहले याद करने चाहिए और मरकज़ी ख़्याल फिर उसका बहुत आसान हो जाता है। तो जो भी हम तशरीह करें, जो भी हम जो है बंद आता है आपको, उसमें पहले जो है हम थोड़ा सा शायर का तारुफ़ लाजमी लिख दिया करें। तो आप जो है किसी भी शायर का जो है 3-4 लाइनों में उसका तारुफ़ जो है पहले शेर की तशरीह के साथ लिख दिया करें। अब भी हम जब शेर नंबर 5 की तशरीह स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा जो है मोमिन खान मोमिन का तारुफ़ देख लेते हैं कि मोमिन खान मोमिन का शुमार उर्दू के मशहूर गज़ल गो शुरा में होता है। उनके अशार में सादगी, लताफ़त और तहज़ीब का रंग नुमायाँ है। उन्हें ज़बान व बयान पर मुकम्मल अबूर हासिल था और उनका कलाम नहायत पुर असर और दिल नशीं होता है। ये जो है मोमिन खान मोमिन का तारुफ़, मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि आप जब भी आपको 2 अशार का बंद आता है तो पहले शेर की तशरीह से पहले आप लोग ये लिख दिया करें, फिर दूसरे के साथ लिखना ज़रूरी नहीं होता, वो आप नेक्स्ट उसकी तशरीह जो है उसके साथ ही शुरू कर दें। अब हम देखते हैं शेर नंबर 5। एक दुश्मन के चरख है ना रहे, तुझसे ये ए दुआ नहीं होता। चरख कहते हैं आसमान को, फलक को, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद किस्मत या दुश्मन है, यानी शायर ने यहाँ चरख से मुराद किस्मत या दुश्मन को लिया है। यहाँ भी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मोमिन खान मोमिन का आप लोगों ने थोड़ा सा तारुफ़ बता देना है। तो इस तशरीह तलब शेर में शायर ने तकदीर के सामने बेबसी का इजहार किया, यानी अपनी किस्मत के सामने वो बेबस है और वो कहता है कि ए दिल से निकलने वाली दुआ, तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू गर्दिश ज़माना में मुब्तला रहने वाले एक दुश्मन आसमान को ही बदल दे। शायरी में चरख को अक्सर जुल्म, बेरहमी और तकदीर की सख्ती की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। यहाँ दुश्मन चरख से मुराद वो ताकत है जो इंसान के लिए मुश्किलात का सबब बनती है, खा वो ज़माना हो, किस्मत हो या कोई बैरूनी ताकत। शायर कहता है कि ये दुनिया, यानी ये जो चर है, मेरे लिए एक दुश्मन की मानद है जो मेरे ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है या मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, लेकिन मैं कभी ये दुआ नहीं करता कि तू, यानी यहाँ ये वो अपने महबूब या दोस्त से मुखातिब है, कि मेरे साथ ना रहे। यानी शायर ज़माने की सख्तियों, मुखालफतों और दुश्मनों को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसका दिल ये गवारा नहीं करता कि उसका महबूब उससे जुदा हो जाए। दुनिया दुश्मन बन जाए, ज़माना तकलीफ़ें दे, सब कुछ सह लूँगा, लेकिन ये दुआ कभी नहीं करूँगा कि तू मुझसे जुदा हो जाए। यानी यहाँ शायर अपने महबूब से कह रहा है कि मैं दुनियावी तमाम मुश्किलात, मुसीबतें बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं ये कभी दुआ नहीं करूँगा कि तू मुझसे जुदा हो जाए। ये शेर वफ़ा, मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बात से लबरेज़ है। शायर अपने महबूब या दोस्त से इतनी शदीद मोहब्बत करता है कि वो ज़माने की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है, कर सकता है, मगर अपने महबूब की जुदाई नहीं। इसी मौजू को गालिब ने कुछ इस तरह बयान किया है: रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अब शेर नंबर 6 देखते हैं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर जो है मोमिन खान मोमिन का बहुत मशहूर और दिल को छू लेने वाला शेर है और शेर के हवाले से गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन अपना ये शेर मुझे दे दे तो मैं अपना पूरा दीवान उनकी नज़र करने को तैयार हूँ। तो गोया जो होता है ये जू मानी लफ्ज़ है। जू मानी लफ्ज़ क्या होते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिसके 2 मानी हो।
अब इसका एक मानी है जैसे और दूसरा मानी है गुफ्तगू करना, यानी गोया जो है ये जू मानी लफ्ज़, इसके दो मानी है। पहला मानी को हम जैसे में लेंगे और दूसरे को गुफ्तगू करना। यहाँ भी पहले आप थोड़ा सा मोमिन खां मोमिन का तारुफ बता देंगे। यहाँ भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मोमिन खां मोमिन का बहुत मशहूर और दिल को छू लेने वाला शेर है, और गालिब ने इसके बारे में कहा था कि अगर मोमिन अपना ये शेर मुझे दे दें तो मैं अपना पूरा दीवान उनकी नज़र करने को तैयार हूँ। दीवान क्या होता है? जो शायर की सारी शायरी जो होती है वो एक किताब की सूरत में होती है। तो शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि जो अपने महबूब को याद करता है या जब उसका दिल मोहब्बत के जज्बात से लबरेज होता है, यानी भरा हुआ होता है, तो महबूब की मौजूदगी को इतना शिद्दत से महसूस करता है जैसे वो इसके पास मौजूद हो। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर वो मौजूद नहीं होता, यानी उसका महबूब ज़ाहिरी तौर पर उसके पास नहीं है, लेकिन शायर कहता है कि मैं अपने महबूब को इतनी शिद्दत से उसको सोचता हूँ, उसके बारे में हर वक्त उसको महसूस करता हूँ, ऐसे जैसे वो मेरे पास मौजूद है। जब वो अकेला होता है, तन्हा होता है, तो उसके पास कोई भी नहीं होता, तो उस वक्त उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसके इर्द गिर्द उसका महबूब मौजूद है। ये कैफियत इस बात को ज़ाहिर करती है कि मोहब्बत में जिस्मानी फ़ासले की कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि दिल की कुर्बत सबसे अहम है। तो शायद जब ऐसा महसूस करता है जैसे उसका महबूब जो है उसके पास है, जब कोई दूसरा नहीं है, तो शायर का ज़हन पूरी तरह अपने महबूब की तरफ मतवज्जो हो जाता है, जिसके नतीजे में उसे उसकी मौजूदगी का गुमान होने लगता है, यानी जैसे ऐसा महसूस होता है जैसा उसका महबूब उसके पास बैठा हुआ है और वो उससे बातें कर रहा है। ये शायर इश्क की इस कैफियत को ज़ाहिर करता है जहाँ याद महबूब भी मुलाकात जैसा सुकून देती है, यानी महबूब की याद ऐसा लगता है जैसे उससे मुलाकात हो गई है। महबूब का ख्याली तस्वुर और याद इतनी मजबूत होती है कि शायर को उसकी गैर मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। वो अपने इर्द गिर्द से बेखबर महबूब के तस्वुर में एक खूबसूरत सी दुनिया आबाद कर लेता है जहाँ महबूब उसके आस पास होता है। शायर कहता है कि अगर महबूब मुझसे दूर भी है तो तस्वुरात की दुनिया में वो मेरे बहुत करीब है। बकौल शायर। ये हवाले शेर देखें, एक शेर लाजमी आप लोग जो है हवाले के तौर पर लिखा करें, ये अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर पर। जब तुम्हारा ख्याल आता है सारी दुनिया को भूल जाते हैं। बहुत आसान सा शेर है और बहुत अच्छा शेर है। तशरीह तलब शेर में जो गोया भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जू मानी लफ्ज़ है, एक मानी जैसे और दूसरा मानी गुफ्तगू करना। तो पहले मानी के मुताबिक शायर कहता है कि ए महबूब, जब मेरे पास कोई दूसरा शख्स नहीं होता तो मुझे यूँ लगता है जैसे तुम मेरे पास हो। और दूसरे मानी के मुताबिक शायर कहता है कि ए महबूब, जब मेरे पास कोई दूसरा शख्स नहीं होता तो मुझे यूँ लगता है जैसे तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो। यानी ये गोया लफ्ज़ को पहले में उसने यूँ कहा है कि जब मेरे पास कोई नहीं होता तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे तुम मेरे पास हो, और दूसरे मानी में कि जब मैं तन्हा होता हूँ तो ऐसा लगता है तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो। शेर नंबर 7। इस गज़ल के टोटल 8 अशार हैं। पहले 4 अशार की तशरीह हमने पिछली वीडियो में की थी और अगले जो हैं ये 4 अशार इसमें कर रहे हैं हम इसकी तशरीह। तो आप शेर नंबर 7 देखते हैं। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। हाल दिल यानी दिल का हाल या दिल की कैफियत। तो इस तलब शेर में जो शायर है वो हिज्र में अपने दिल की कैफियत को बयान कर रहा है, यानी जुदाई में, अपने महबूब से जुदाई में। वो कहता है कि वो अपने दिल की बात महबूब को कैसे लिखे जब उसका दिल उसके काबू में नहीं है। वो अपने जज्बात किस तरह बयान करे, क्योंकि उसका जो दिल और हाथ वो आपस में जुदा ही नहीं हो रहे। शायर यहाँ दिल और हाथ के मिलाप को इस्तारा बनाकर इस्तेमाल करके ये समझा रहा है कि जो जज्बात दिल में हैं वो इतने शदीद और गहरे हैं कि लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। दिल की बात लिखने के लिए दिल से जुड़ा हाथ अलग होता भी कुछ लिखा जा सकता है, मगर यहाँ दिल और हाथ गोया एक हो गए हैं। यानी वो कहता है कि मेरा जो हाथ है वो मेरे दिल से जुदा ही नहीं हो रहा। लिखने के लिए ज़ाहिर है हाथ का अलग होना ज़रूरी होता है। इस शेर में मोहब्बत की शिद्दत, एहसासात की गहराई और बयान हाल की बेबसी को खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। मोहब्बत का जज्बा इतना शदीद है कि अल्फाज इसको बयान करने से कासिर हैं, और आशिक की कैफियत ऐसी है कि दिल और हाथ जुदा होकर महबूब को हाल लिख ही नहीं सकते। यानी दिल और हाथ जुदा होंगे तो वो अपने महबूब को जो है वो अपने दिल का हाल लिखेगा, लेकिन यहाँ तो जो हाथ और दिल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। बकौल शायर। हाल दिल लिखूं कब तक, जाऊं उनको दिखलाऊं, उंगलियां फगार अपनी खामा खूं चुका अपना।
मोमिन खान मोमिन का ये शेर जो है, यानी ये जो तशरीह तलब जो शेर है इस गज़ल का, ये महबूब से कुर्बत के एहसासात और जज्बात के इजहार में नाकामी को नहायत खूबसूरत प्यार में बयान करता है। आप देखते हैं शेर नंबर 8 जो इस गज़ल का मक्ता भी है। मक्ता क्या होता है? जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने असल नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यानी शायरी में वो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं अपने अशार में। क्यों सुने अर्ज़ मुज़तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग मुश्किल अल्फाज के मानी लाजमी जो है वो देखा करें। और वैसे तो अर्ज़ होता है दरख्वास्त, रिक्वेस्ट करना, मुज़तरिब बेचैन। यहाँ अर्ज़ मुज़तरिब से मुराद है बेचैन दिल की फरियाद। सनम बुत को कहते हैं और यहाँ सनम से मुराद महबूब भी है, यानी शायर हज़रात जो हैं वो अपने महबूब को सनम के तौर पर भी, बुत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जब उनके महबूब पर किसी चीज़ का असर नहीं होता तो वो उसको बुत से तशबीह देते हैं। तो गज़ल के मक्ता में शायर महबूब की बेहिसी बयान करते हुए कहता है कि मोमिन, तेरा महबूब तेरे बेचैन दिल की फरियाद क्यों सुने, क्योंकि सनम खुदा नहीं होता जो मोमिन की फरियाद सुनता है। यानी अल्लाह ताला तो हर एक की सुनता है, अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है, लेकिन यहाँ सनम चूँकि बुत है, बुत को उन्होंने तशबीह दी है सनम से, तो वो कहते हैं कि बुत तो बेहिस होता है, यानी उसमें तो कोई फरियाद असर नहीं करती। तो मोमिन खान मोमिन का ये शेर जो है वो गहरा और मानी खेज़ है, जो इश्क में महबूब की बेइतनाई और आशिक की बेबसी को बयान करता है। शायर कहता है कि वो अपनी बेकरारी और दिल की फरियाद महबूब के सामने पेश करता है, लेकिन महबूब इसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता। तो शायर कहता है कि आखिर माशूक, यानी जिससे वो इश्क करता है, यानी उसका जो महबूब है, कोई खुदा तो नहीं है जो हर एक की बात सुने और हर फरियाद का जवाब दे। खुदा तो सब कुछ जानने और दिल की हालत समझने वाला है, लेकिन महबूब जो है वो एक आम इंसान है जिसके दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा हो भी सकता है और नहीं भी। तो शायर को शिकवा है, यानी अपने महबूब से शिकायत है कि महबूब उसके दुख को नहीं समझता और उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन साथ ही वो इस हकीकत को भी तस्लीम करता है कि महबूब से उस रवैये की शिकायत करना बेकार है, क्योंकि वो खुदा नहीं है कि वो सब पर रहम करे। महबूब अपनी ज़ात में आज़ाद है और उस पर आशिक के जज्बात का कोई लाजमी असर नहीं होता। ये शेर जो है ये इश्क में महबूब की खुद मुख्तारी और आशिक की बेबसी की को नहायत मौसर अंदाज में बयान करता है। इसी मज़मून को एक और शायर ने कुछ इस तरह बयान की है, उन लबों ने ना की मसीहाई, हमने सौ सौ तरह से मर देखा। तो मक्ता जो है इसमें जो तखल्लुस है, शायर ने अपना जो तखल्लुस मोमिन इस्तेमाल किया है ये भी ज़ू मानी अंदाज में इस्तेमाल किया गया, यानी यहाँ भी इसके दो मानी लिए जा सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि ज़ू मानी अल्फाज से मुराद वो अल्फाज जिनके दो मानी होते हैं, तो यहाँ भी मोमिन ने अपना जो तखल्लुस इस्तेमाल किया है इसको ज़ू मानी इस्तेमाल किया है कि मोमिन को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करने के साथ साथ हकीकी मानी में इसका मतलब होता है सच्चा मुसलमान, यानी ईमान वाला को के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो बुत को खुदा नहीं मानता, उसका ईमान पुख्ता होता है कि बुत ना बोल सकता है ना सुन सकता है, इसलिए वो शायर की परेशानी नहीं सुन सकता। तो शायर ने सनम यानी बुत के मतवाजी मोमिन कहकर तौहीद का इकरार किया, यानी तौहीद क्या होता है? अल्लाह को एक मानना। यानी लफ्ज़ मोमिन की खूबी ईमान वाला भी है और शायर का तखल्लुस भी, यानी शायर ने यहाँ मोमिन के लफ्ज़ को दो तरह से इस्तेमाल किया है अपने मक्ता में। तो ये थी शेर नंबर 4, शेर नंबर 5, 6, 7 और 8, यानी 4 अशार की तशरीह हमने जो है वो इस वीडियो में की है। मोमिन खान मोमिन की जो गज़ल नंबर 2 है आपके किताब की, उसकी तशरीह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें।